अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्लास वापस स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड स्पेशली करनी थी आज आगे भेजने के लिए। मैं क्लास वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा था कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें हमने कहा था कंटेंट हम प्रोड्यूस करेंगे, इसके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ में चीज़ें बेचेंगे। फिर हमने पढ़ा था सोशल मीडिया मार्केटिंग, किस तरीके से हम इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करेंगे अपनी चीज़ बिकवाने के लिए और किसी उसी कंटेंट को हम रीपब्लिश शेयर करेंगे और ऐड चलाने का सोचेंगे उसी कंटेंट के ऊपर ही। फिर हमने पढ़ा एसईओ, किस तरीके से हम उसी कंटेंट को गूगल की रैंकिंग के अंदर ले आए मुफ्त में, ताकि हमारे पास हमेशा का ट्रैफिक आता रहे, हम डिविडेंड खाते रहें। चौथी चीज हमने पढ़ी सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें हम गूगल को फौरन पैसे दे रहे हैं कि भाई जो बंदा ये कीवर्ड ठोक रहा है, जिससे उसकी इंटेंशन नजर आ रही है कि अगर उसको बंदूक खरीदनी, पिस्तौल खरीदनी है या अडल्ट मूवी देखनी है, 18+ वीडियो देखनी है, कोई भी चीज उसको देखनी है, आप हमारी सर्विस का ऐड चलाएं वहां पे और उस बंदे को वहां पे ले आए। पांचवी चीज हमने पढ़ी कि ईमेल मार्केटिंग, जो बंदा रोज ईमेल लिखता है तो उसकी अटेंशन हम कैसे ग्रैब करें ताकि वहां से भी बिजनेस आ जाए। छठी चीज आज हम पढ़ेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट पहले समझ लें कॉन्सेप्ट। हम सब काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और बिजनेस किस तरह आता है, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है। अब पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो पाकिस्तानी है, पैसा नहीं है, क्या करें? तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। तो आप में से जो भाई अलग से कोई वीपीएन बेच रहा है या होस्टिंग बेच रहा है, तो मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं अगर आपको महीने के 30 कस्टमर लाके दूंगा तो आप मुझे इतना कमीशन दोगे, और हर महीने, क्योंकि वो कस्टमर आपका हर महीने पैसे देते, तो आप भी मुझे उसके हर महीने पैसे दोगे क्योंकि मैंने आपको वो कस्टमर दिया है। जैसे मैंने अगर वीपीएन को, जैसे आप में से कोई बंदा वीपीएन होस्टिंग स्टार्ट करता है और मैं 10 लोग दिए, 10 लोग कमीशन में खाऊंगा $1000 फर्स्ट टाइम, और हर महीने, अब वो 10 लोग हर महीने $100 दे देंगे उस कंपनी को, तो मैं उसमें से 10 या 20% खाऊंगा, जो मेरी बात होगी। समझे? अब 10 लोगों का $20 और 10 लोग, $200 मेरे महीने के फिक्स हो गए जब तक वो कस्टमर उससे लें। अब ये तो मैं एफिलिएट बन गया, लेकिन मैं उन लोगों तक पहुंचूंगा कैसे? कंटेंट लिखूंगा, वही चीज। मैं अलग अलग जगहों पे कंटेंट लिखूंगा, मैं सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करूंगा, मैं ऐड भी चलाऊंगा, उस कंपनी की अपने से ऐड चलाऊंगा, क्योंकि उनका उस कंपनी ने, वीपीएन ने, होस्टिंग ने मुझे एक लिंक दिया हुआ है जिससे मुझे नए कस्टमर गिरने हैं। यानी बेसिकली मैं उस कंपनी का ही बंदा हूँ। बस फर्क ये है कि मैं अगर उनको चीज बेच के दूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो मैं उनके लिए ही काम करूँ इनडायरेक्टली। तो मैं क्या करूँगा, उनके लिए कंटेंट लिखूंगा तो मैं रैंकिंग करवाऊंगा अपनी ही उस पर, गूगल पे। मैं उनके लिए ऐड चलाऊंगा, उन्हीं को सोशल मीडिया पर प्रमोट करूंगा। बाजाहिर क्या है, उसका बिजनेस प्रमोट हो रहा है, लेकिन लेकिन पैसा मेरे पास भी आ रहा है। इससे अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग दुनिया में इसके बहुत बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, और सबसे बड़ा इसका अमेजोन पे बहुत अच्छा, जो मेरे ख्वाब है ई कॉमर्स स्टोर अमेजोन पे हो, और अच्छा खासा ट्रिलियन इकोनॉमी हम पाकिस्तान में भी है। तो अगर अमेजोन पे कोई बंदा कोई चीज बेच भी रहता है ना, तो उस पे अफिलिएट का बहुत अहम रोल होता है। अब अफिलिएट ये भी, अब जरूरी नहीं है कि आप अफिलिएट बना, अब अफिलिएट इस तरह भी होता है कि लेट्स से आप लोग सब मुझे फॉलो करते हो और मैं बोल दूं कि भाई ये वीपीएन अच्छा है, मैं आपको लिंक देता हूँ, आप लोगों ने उससे साइन अप किया, मैंने उस कंपनी के लिए अफिलिएट आपसे काम करवा लिया। मतलब इन्फ्लुएंसर्स भी जो मार्केट में होते हैं ना, वो भी बहुत सारी कंपनी के अफिलिएट होते हैं। कोई सोचिएगा जरा, कोई भी आपको कोई बंदा कहता है ना कि भाई फला चीज लो, सोचिएगा उसका मकसद क्या है उसके पीछे, जरूर वो किसी उस कंपनी से अफिलिएट होगा। आप साइन अप करोगे, पैसा उसको भी मिलेगा। तो ये चीज बहुत कॉमन है, इससे लोग पैसे पे पैसा बनाते हैं और आप लोग पे एक अच्छा कैश फ्लो बन जाता है। अभी तक अफिलिएट मार्केटिंग से कुछ सवाल है किसी को तो पूछ ले वो। इब्राहिम भाई। सलमान भाई, पूछना था कि हम लोग कोई भी चीज़ सर्विस दिखवा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट दिखवा रहे हैं, तो हम किस हिसाब से चार्ज करते हैं? मतलब कोई परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करते कि कब मतलब एग्जाम्पल देगा? हैं? जैसे हम कोई प्रोडक्ट दिखवा रहे हैं जो कि 100 रुपीज़ का है, ठीक है ना? समझा नहीं, मैं आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं बोलूँ कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट दिखवा रहे हैं जो कि 100 रुपीज़ का है, तो अब उस पे हम उससे चार्ज चार्ज किस तरह लेंगे? मतलब कितने परसेंट पे लेंगे?
नहीं देखो, वो आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिटेल में बाद में किस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आप कैसे उसको कमीशन देते हो, कि जब वो चीज, जैसे मैंने उस वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन करूँ तो कैसे अफिलिएट को पैसे जाएंगे, वो बात की कहानी है। अब मॉडल समझ लें, अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल क्या होता है। अगर मैंने आपकी चीज बेची तो आपको मुझे ही पैसे देने, और वो अगर रिकरेंगे तो आप हर महीने मुझे दोगे। सही। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि भाई ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट पर अपने एक मॉडल सिस्टम बना लिया और उस पर लोगों ने यकीन कर लिया। अफिलिएट हमेशा थर्ड पार्टी पर रिलाय करते हैं। मसलन आप जाओगे एक नई वेबसाइट पे, बोलोगे कि भाई मुझे अफिलिएट चाहिए, मैं अफिलिएट जैसा बंदा भी उसी वेबसाइट पे जाऊंगा कि मुझे इस वेबसाइट का अफिलिएट बनना है। बीच में एक पार्टी होगी जो संभाल रही होगी केसेस को, वरना क्या होगा कि मैं आपकी वेबसाइट पे आया, आपका अफिलिएट बना, आपने मुझसे 2 नंबरी कोई काम कर लिया। इसलिए थर्ड पार्टी होती है जो इन चीजों को मैनेज करती है, वो बात की कहानी है। पॉइंट, अफिलिएट की मार्केट बहुत बड़ी, क्योंकि आप देखो इन्फ्लुएंसर्स जो होंगे ना, वकार जका हो गया, डकी भाई आप लोग जो देखते हो, या फिर एक पता नहीं कौन मुस्लिम भाई है, मुझे नाम यानी मुझे किसी ने वीडियो शेयर की थी। अगर वो कह दी कि भाई चीज खरीदनी है और आप लोगों ने खरीद ली, अब उसके पास ऑडियंस है 1 लाख की, 1 लाख में से बीबी की वाइन्स की सबसे अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। बीबी की वाइन्स क्या बेचता है? मीवी के हेडसेट। मीवी के हेडसेट का वो अफिलिएट है, वो आपको डिस्काउंट भी दे रहा है और साथ में खुद भी पैसे कमा रहा है। अब उसकी ऑडियंस है 17 मतलब 1.7 करोड़ है। अब 1.7 करोड़ में से 1 लाख लोगों ने भी उसकी डिवाइस ली तो उसके तो पैसे बन गए अच्छे खासे। और क्योंकि वो फिजिकल डिवाइस है तो वो उसके पैसे एक वन टाइम है, तो एक ही टाइम उसको मिलेगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज बेच रहा होगा, जैसे वीपीएन हो गया, होस्टिंग हो गया, तो महीने भर के पैसे हैं उसके। मेक सेंस? सलीमान भाई कोई सवाल है आपका अभी तक? अमन भाई कोई सवाल है? हमजा कोई सवाल है? इकराम कोई सवाल है? तहा कोई सवाल है? अहमद भाई कोई सवाल है? समझ आया आपको अफिलिएट मार्केटिंग? सर ये सेम वही चीज़ है जो यूट्यूब में मैं आजकल जैसे फॉलो कर रहा हूँ। एक वीडियो वाली सरकार है जो खुद ही वो जैसे मोबाइल फ़ोन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में बताता है। वो इनफिनिक्स का मोबाइल सेल करता है, अनबॉक्सिंग करता है हाँ बेसिकली हाँ वो। हाँ हाँ, यूट्यूब पे सब यही काम कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि देखिए ना, आप इस बात सोचें कि आप अरबों खरबों प्रोडक्ट हैं। आप हर वक्त आप ऐड लगाओगे तो अब ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी चीज को ही प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप ऑर्गेनिकली रहेंगे तो आप हर चीज, कोई इन्फ्लुएंसर बोल दे ना, या कोई बड़ा आदमी का सिर्फ फॉलोअर्स हैं, थक करके लोग भरोसा करते हैं। मैं आपको इसकी और एग्जांपल दूंगा। वर्ड टू वर्ड बात की ना, जो भरोसा होता है, फॉर इंस्टेंस आप कोई बिजनेस भी करोगे ना, तो आपको एक चाहिए होगा अकाउंट का बंदा भरोसे वाला। आप इसके लिए सीवी रन नहीं करोगे, आप अपने खानदान में उसके भरोसे का बंदा ढूंढोगे। वर्ड टू वर्ड माउथ आप भरोसा करोगे। जो वर्ड टू वर्ड माउथ की भरोसे वाली बात होती है, जैसे आपके इन्फ्लुएंसर भरोसा करते हो, उसकी अहमियत बहुत होती है। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत दुनिया में इसका वो है, रोल प्ले करता है। मेक सेंस अहमद भाई? अगर बात में कोई सवाल है आपका अभी तक? सर मैंने अभी लेट ज्वाइन किया थोड़ा, तो रिपीट अगर। चलो सही है। अब इसके बाद हाँ, अब मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों की क्लासेस भी एंड हो रही हैं, अगला वीक ही रह गया आप लोगों का। मुझे नहीं पता हमारे साथ अभी नेक्स्ट मॉड्यूल में कौन होगा, उसकी प्लानिंग करेंगे हम लोग। रमजान के बाद ही स्टार्ट होगा। चाहिए हम्म कंटेंट मार्केटिंग आपका जो, जी मोहम्मद इब्राहिम, मैं पहले आप सवाल पूछ लें। सलमान भाई, मुझे इसी वाले से नेक्स्ट मॉड्यूल के हिसाब से बारे में पूछना था कि आप क्लासेस मतलब ऑन साइट रखेंगे वहाँ तो राजीव हाँ 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 हाँ, सेशन मैं में? बता रहा हूँ। भाई देखो, मेरी है ना तो मसरूफियात दिन ब दिन अलग अलग से बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। मैंने जैसे आपको अभी भी कहा कि मैं एक जगह का कंसिस्टेंट हायर हो गया हूँ, तो अब मुझे उसका 360 चीज़ें देखनी होती हैं, जॉब प्लस कंसल्टेंट। तो अब मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। ये बात मेक श्योर कर लें कि आप लोगों की क्लास सैटरडे संडे को ही होंगी। चाहिए, क्योंकि मैं अभी इनरोल्ड हूँ 3 जगहों पे। 3 जगह मेरी वर्क ड्यूटीज असाइंड है और मैं 3 जगह हर चीज़ें देख रहा होता हूँ। 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। चाहिए, तो आप लोगों की क्लासेस होंगी सैटरडे संडे। इसके अलावा मैं किसी दिन भी क्लासेस नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बहुत खुद स्ट्रेस्ड आउट हूँ।
सही है। अच्छा ये चीज़ हो गई। हाँ, सेकेंड मॉड्यूल अब मैं आज जो दूसरा आपका जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर मैं आपको थोड़ी बहुत इम्तिहानात दूंगा और मैं डाल दूंगा, अनाउंसमेंट कर दूंगा। वो इम्तिहानात आप ट्यूसडे को मैं आपको दूंगा, थर्सडे को आपको सबमिट करने होंगे। सही है, बहुत आसान होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। सही है। अच्छा पहले इन्हें चीज़ें समझ लें और ये बात अगली क्लास में भी रिपीट करूंगा। भाई आप में से जो पहले सेकंड मॉड्यूल होगा समझ लें कि है क्या। सेकंड जो मॉड्यूल होगा उसमें होगा कंटेंट का काम। कंटेंट लिखते कैसे हैं, वर्ल्ड क्लास कंटेंट। जिसको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना वो कम से कम फ्रीलांसिंग कंटेंट ही लिख ले ताकि घर बैठा अपना किचन चला सके। पहली चीज। दूसरी चीज जो आओगे उसकी पहली रिक्वायरमेंट होगी अपना बिजनेस खड़ा करोगे। मसलन आप में से जिन भाइयों ने लिखा है कि हमें आईटी सर्विस स्टार्ट करनी है, ई कॉमर्स शो खड़ा करना है, सेकेंड मॉड्यूल में आपकी एंट्री होने के बाद आप लोगों को मैं फौरन बोलूंगा कि जेब से निकालने आप लोग 10,000 की होस्टिंग होती है साल की, 2,000 की डोमेन होती है, 12,000 आप लोग जेब से निकालोगे। उसी टाइम आप वेबसाइट और होस्टिंग लोगे और उसी के ऊपर हम डिजिटल मार्केटिंग रन करेंगे। लाइव एग्जाम्पल हम काम करेंगे। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जो सिर्फ सीख लें और एक साल बाद भूल जाएं। ऐसा काम हमें कुछ करना नहीं है। जिस भाई का ये भी सोच है कि वो मैं इसलिए सीख रहा हूँ, वो हम पहले ही उसको बोल देंगे सीरियस उसी टाइम पर, इसलिए कि जब उसको बोलूंगा जैसे 12,000 रुपये निकालो साल के, क्योंकि वो पैसे मेरे ही नहीं, वो पैसे आपके अकाउंट से मैं रिचार्ज करूंगा होस्टिंग के लिए। होस्टिंग आप अपना बिजनेस खड़ा करोगे, उसी बिजनेस के लिए आप कंटेंट लिखोगे, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो आईटी सर्विस बेचो, कोई भी चीज हो, चाहे यूट्यूब का चैनल ही आप क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस हो, तो आप लोग वो स्टार्ट करोगे। रमजान के बाद होगा, पहले दिमाग में प्रिपेयर कर लेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग में से कोई चीज बनना, कोई आप में से जो वो मकसद ये कि आप में से कुछ आप लोग बन जाओ। ये मकसद नहीं है कि एक किलो कोर्स करवाया और 10 महीने बाद आप या मुझे गालियां दे रहोगे या मैं अमीर हो गया हूँ। खैर अमीर तो नहीं, मुझे पैसे तो अभी तक कोई मिला नहीं है, तो इसमें कोई केस है नहीं। बाल नहीं, मुझे आप लोग गालियां दो, अभी गालियां जितनी देनी दे दो, मसला नहीं है। जितनी खुल के गालियां देनी दो, क्लास होगी टफ, मैं पैसे निकलवाऊंगा आप लोगों से, बोलूंगा वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट जिसको नहीं आती वो आराम से मैं उसकी बना के दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। लो, इतनी बड़ी बात बोलो, और इसमें आप लोग काफी कुछ सीख भी जाओगे। हमारा कोई भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस क्लास के अंदर, वो वॉलंटियरली आपको बना के दे देगा। मुझे नहीं पता कौन है, जो था उसको हम बुलाएंगे, बोलेंगे वॉलंटियरली बना के दे दो, भाई के लिए कर लेंगे, धोराजी कम्युनिटी की काम है। एनीवे, वेबसाइट खड़ी होगी, उसी का फेसबुक पेज खड़े होंगे, उसी के आपके यूट्यूब चैनल खड़े होंगे, फिर कंटेंट लिखा जाएगा उसी वेबसाइट के अंदर, पब्लिश होगा, कंटेंट लिखने के तरीके सिखाए जाएंगे। पॉइंट क्या है, अब देखो ये भी चीज समझा दूं, माशाल्लाह से आप लोगों के बिजनेस भी अलग होंगे, आईटी सर्विस का बिजनेस अलग होगा, ई कॉमर्स का बिजनेस अलग होगा, बिजनेस सबके अलग होंगे, कंटेंट भी सबके अलग होंगे। यहाँ पे आप लोगों का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। कंटेंट लिखना सीख लेंगे, फिर जब आप कंटेंट बनाएंगे ना, अब आप लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे होंगे। हो सकता है आप लोग में आपस में एक दूसरे के एफिलिएट भी बन जाए, आपस में बिजनेस भी चल पड़े। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आप लोग बिजनेस सेकेंड मॉड्यूल में आते ही मेरा पहला काम होगा कि आप लोगों का बिजनेस, आपकी डोमेन और आईपी रजिस्टर करवाऊँ मैं, वेबसाइट, उसी के ऊपर आप कंटेंट लिखें, उसी के ऊपर आपकी फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, फेसबुक के पेजेस की लाइक्स हैं, आप ट्रैकिंग करें, एनालिटिक्स हो कि भाई लोग आपकी वेबसाइट पे क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस तरह अपनी वेबसाइट से बंदों को घेरें, बिजनेस जनरेट करें, एवरीथिंग वो आपकी लाइव वेबसाइट पे होगा। मेरी क्लास में कोई ऐसा नहीं होगा कि मैंने आके पढ़ाया आके टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइव काम होगा, आपके खुद के बिजनेस खड़े होंगे, उसी पे काम होगा। जिसको नहीं आना, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे को जिंदगी सुकून का सांस मिलेगा। जिसको आने मोस्ट वेलकम है, वो अगर मेहनत करे तो मैं भी मेहनत करने को तैयार हूँ। किसी का भला हो जाएगा, एंड में आके 10 महीने बाद वो मुझे दुआ दे रहा होगा, वो मेरे लिए काफी है। तो मेरे गोल प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लोगों की गोल्स तो मुझे भी नहीं पता, वो सेकंड मॉड्यूल में पता चल जाएंगे। अभी तक मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा, रमजान की जो चीजें आ रही हैं, जितनी चीजें मुझसे पूछ सकते हैं पूछ लें। क्योंकि देखें एक चीज याद रखेगा, मुझे नहीं पता आप लोगों का इंटरेस्ट किसमें है। कोई भाई ऐसा भी आप में से हो सकता है जो बोले भाई मुझे बिजनेस नहीं करना, जॉब करनी है। तो मैं उस भाई को पहले ही बोल दूंगा कि भाई बिजनेस अगर जॉब करनी है ना, तो ऐसी की जॉब पकड़ो और आना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तुम्हें कंटेंट तो लिखना नहीं है, एसईओ के लिए कंटेंट जरूरी है। अब जब तुम ये काम नहीं करोगे, तुम्हें जॉब ही करनी है, तो मैं तुम्हें कोर्स दूंगा, तुम वो कर लो और उसी से तुम जॉब कर लो।
फायदा नहीं है, जॉब वाला माइंडसेट में बंदा ही नहीं हूँ। वो अलग बात है कि मैं कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, पर मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जॉब ना करें, अपने बिजनेस पे लाइफ काम करें। और टाइम भी इतना अच्छा है पेंडेमिक के अंदर कि आप लोग कर भी सकते हो। इनफैक्ट मैं आप लोग, मुझे याद दिलाएगा, मैं आप लोगों को टूल्स दे दूंगा। इस पेंडेमिक के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्काउंट दे दिए, फ्री में अपने सारे टूल्स फ्री कर दिए। आप उनको एक्सप्लोर करें, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं, कुछ आपको समझ पड़ेगी और आप लोग कुछ ना एक सवाल भी मुझसे पूछोगे, चाहे वो एसईओ के हो, एससीएम के हो, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। आप सर्च भी करेंगे कोविड-19 सास डील्स, आपको इतने पेजेस मिलेंगे, कितने लोगों ने अपनी चीजें फ्री कर दी, उनको एक्सप्लोर करो आप लोग। सही। हाँ, और वो चीज वेबसाइट में कैसे रेप्लिकेट होगा ये भी देख लो। अगर आप लोग में से कोई भाई बिजनेस कर रहा था तो अभी गूगल ने उसको एड क्रेडिट्स भी दे दिए होते। गूगल अभी फ्री में आपको $10,000 के क्रेडिट दे रहा था और फेसबुक भी दे रहा था। तो पॉइंट यही कि आप ग्रांट्स भी ले सकते हो बिजनेस के थ्रू। तो यही चीजें थी। अभी तक किसी कोई चीज इसके ऊपर पूछे तो पूछ ले। और बस अब हम क्लास रैप अप करते हैं। अब और कोई चीज इतनी समझाने की है नहीं, बाकी सब चीजें डीप में टूल्स यूज करके दिखाना आपको कैसे टूल्स इस्तेमाल करेंगे। किसी को चीज पूछनी है तो पूछ ले, बस मैं फिर 5 मिनट दिनों क्लास रैप अप कर दूंगा। हाँ पूछो अबन भाई। सलमान भाई, वो आपको मैंने पेज का बताया था, रिमाइंड करवा रहा हूँ, सवाल तो नहीं पूछना, वो अच्छा पेज हाँ, अगर आपने चेक कर लिया। मुझे आप टेक्स्ट कर देगा, मुझे आप। ठीक। मैं हाँ, देखेंगे भाई, मुझे बार बार टेक्स्ट करो, मैं कोई ऑफेंड नहीं होऊंगा। कर दिया करो मुझे। एज ए सेट, मैं 4 ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ, चौथी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो मैं चीजें याद नहीं रखता। मुझे अपनी क्लास का भी नहीं पता था। क्लास इज माई सेकेंड प्योरिटी, मेरी फर्स्ट प्योरिटी नहीं है। क्यों? समझ लें आप लोग। क्लास की आप लोगों को जरूरत है, मुझे क्लास देने की जरूरत ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग मुझे गूगल पे सर्च कर लो, मैं दूसरों को भी क्लास दे सकता हूँ। पहली चीज, क्लास की आप लोगों को इसकी जरूरत है क्योंकि पहले आप कुछ बन जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट कर सको। कैसे कंपनी अमेरिका में खोलनी है, कैसे कंपनी ऑस्ट्रेलिया में खोलनी है, जितनी चीजें आप मुझसे नेक्स्ट मॉड्यूल में सवाल बना के ले आएंगे, जितनी चीजें आप मुझसे एक्सट्रैक्ट कर सके दुनिया की चीजें, वो आप करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, क्लास इज माई सेकेंड प्योरिटी, मेरी फर्स्ट प्योरिटी नहीं है। मेरी फर्स्ट प्योरिटी 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, एंड दे आर पेइंग मी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मैं उनके लिए पहले आता हूँ। क्लास डिले भी इसलिए क्योंकि पहले उनका काम था, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो। बट आई एम सेइंग कि सैटरडे संडे मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर दूंगा अगर आप लोग सीरियस हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उनमें से एक चीज और बता दूं, किसी को मिसकंसेप्शन हो तो, कि भाई क्लास में बच्चे भरने हैं। मैंने इस क्लास की रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट रखी थी। मैंने कहा था मैं सबके स्टडी करता हूँ मॉडल, सैलानी का भी देखा है, क्लास में 100 बच्चे भर दो, 40 बच्चे भर दो। इनफैक्ट धोराजी में मैं इनकी रिपोर्ट ही चेक कर रहा था लास्ट सैटरडे को। मैं गया था, मैं कहता इनका पता तो करूँ मॉडल क्या। पता चला कि मुझसे पहले लोग मैट्रिक की, इंटर की, यूनिवर्सिटी बच्चे के साथ बिठा देते थे। अब ये चीज तो आप लोग अपनी पावर शो कर रहे हो, सही। इससे घंटा कुछ नहीं होता, घंटा कुछ नहीं होता। आप लोगों का माइंडसेट ही एक नहीं होगा। मैट्रिक का बच्चे यूनिवर्सिटी से बच्चे के साथ बैठा होगा, मेच्योरिटी लेवल की जमीन आसमान का फर्क होगा। आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप लोग मेच्योर लेवल पे आओ ताकि आप मेरी बातें समझ सको। इसको नहीं करना, मोस्ट वेलकम, वो चला जाए, नो हार्ड फीलिंग्स। मेरा भी टाइम बचेगा और खुद वो अपना भी टाइम बचाएगा। दैट्स इट। मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हाँ मोहम्मद भाई, मैं आपने कुछ पूछा था, पूछे। जी सलमान भाई, ये पूछना, जैसे आपने अभी बताया, अगर किसी को मुझसे कोई और सवाल पूछना हो हम्म। कि जैसे अमेरिका में कंपनी कैसे होते हैं एक्सेट्रा वगैरह, तो ये सवाल आते तो हैं अक्सर, इसके अलावा और भी, आप लेकिन लोग कुछ लिख लिया सोचते कि करें, आप लिख लिया करो। नहीं, मैंने लेकिन कहा कोर्स सेकंड के मॉड्यूल में सब दौरान। जवाब दूंगा। अच्छा अच्छा, ये पहले मुझसे आप लोग पूछना एक चीज, हाँ एक चीज मैं भी बता दूं, जी पहले आप लोग अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना सीखोगे, उसके बाद आप अपनी कंपनियां बनाओगे। अब चाहे वो कंपनी आप पाकिस्तान में एसटीपी से बना लो, चाहे वो आप अमेरिका में सीकॉप बना लो, बरतानिया बना लो, एस्टोनिया बना लो, ऑस्ट्रेलिया बना लो, वो बात की कहानी। पहले बिजनेस स्टैब्लिश करना सीखें। दो चीज होती है, तो इन्वेस्टर हो गए या तो क्या कहते हैं उससे, बिजनेस स्टैब्लिश करने वाले बंदे होते हो। यहाँ पे आप दोनों इन्वेस्टर भी हो, बिजनेस स्टैब्लिश करने वाले, खुद ही बिजनेस भी स्टैब्लिश करो, खुद ही इन्वेस्टर भी हो गए। या तो खुद ही रोल डिफर कर दो कि मैं इन्वेस्टर में पैसा लगाऊंगा, बंदा मैं कोई और बिजनेस स्टैब्लिश करे, वो अलग बात है। वरना दोनों काम आप लोग खुद ही करोगे। सही इब्राहिम भाई।
मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपकी माइक के बड़ा मसला आता है। एक और सवाल पूछना था। जी वो पूछें। सर मैंने ये बोला था कि अगला जो मॉड्यूल है, आप कह रहे थे सैटरडे और संडे को क्लास होगी, तो अगर कुछ इस तरह आप रख लें कि आप भी बिजी होते हैं तो एक क्लास जूम पे ही रख लें, और वीक में एक दफ़ा हम लोग वहाँ पे एक दोराजी में क्लास रख लिया करें, एक क्लास जूम पे ही ले लिया करें। देखो यार, ये मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता। एज ए सेड मैं अवेलेबल होऊंगा फ़ोन पे। मेरा जो टाइम टेबल है बहुत ऑक्यूपाइड है। इनफैक्ट मेरी सैटरडे को मैं एफएचएम के अंदर होता हूँ। मेरी मॉर्निंग में एफएचएम में कंसल्टेंसी होती है, मैं एफएचएम मीडिया हाउस के अंदर होता हूँ। मुझे नहीं पता, सैटरडे को मैं लिटरली टाइम निकालूंगा हसन भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर, और फिर मैं सैटरडे को वहाँ भी होता हूँ, डीवाईएसएस के अंदर भी होता हूँ। केसेस होते हैं मैं उनको भी देख रहा होता हूँ। अच्छा काम है चैरिटी का, वहाँ भी जाना चाहिए आप लोगों को। मैं वहाँ भी देख रहा होता हूँ। तो मैं लिटरली जिंदगी में बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। अभी आप लोगों को लग रहा है कि मैं यही काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों में से एक चीज समझ नहीं आ रही, आप लोगों को जो चीज रियलाइज नहीं कर रहे होगे, इसके साथ साथ मैं एक बेटा भी हूँ और एक भाई भी हूँ। ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही मेरे ऊपर आती हैं, और आप लोगों की बहुत लोएस्ट प्रायोरिटीज पे आती हैं। तो बस एक मेक श्योर कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, अच्छे रिसोर्स हूँ, मेक श्योर करें, मैं ज्यादा यूटिलाइज करें, ज्यादा प्रोडक्टिव सवाल पूछें, ये चीज। और जितने भी सवाल हैं लिख लें। एक चीज का खास ख्याल रख लेगा, एज ए सेड, और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस भाई को नहीं, पहले ही मैंने थॉट्स क्लियर कर दिए, सोच ले और सोच समझ के काम आगे बढ़ेंगे। मैं चीजें, मैं बहुत हैंड्स ऑन का बंदा हूँ। मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा जब तक आप लोगों ने एक चीज बनाई है उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन भी निकलवाऊंगा गूगल की। गूगल की सर्टिफिकेशन अलग आपकी निकलवाऊंगा, एसएम की अलग निकलवाऊंगा। सब है तो खैर आप लोगों की निकल जानी चाहिए। वो एड्स की अलग निकलवाऊंगा, हब स्पॉट की अलग निकलवाऊंगा। तो ये सब काम तो होंगे, ये तो होगा। अब जिस भाई को हार्डशिप नहीं लेनी जिंदगी में, वो चला जाए, मैं तो उसको ये बोलूंगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए भाई आप लोगों को हार्डशिप तो लेनी ही होगी। कल कुछ बड़ा करना है, कुछ उखाड़ना है जिंदगी में, तो हार्डशिप तो लेनी है, वरना फिर करते रहो 25-30 हज़ार की जॉब और चलता रहेगा किचन, नो हार्ड फीलिंग्स। और आप लोगों के सवाल ये भी होने चाहिए कि भाई अपवर्क पे अकाउंट कैसे अप्रूव हो। अभी कोई अकाउंट ना बने, अभी तो ऐसे भी लोग बना भी लोगे तो अपवर्क तो वैसे अप्रूव नहीं कर रहा। पर फाइवर पे कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट है, गुरु पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे, अच्छा इन सब चीजों में एक चीज रह गई। आप लोगों में से एक भाई, एक कोई जिस भाई को भी शौक हो फोटोग्राफी का, मीडिया का, कोशिश करेगा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे भी हाथ साफ कर लो, इतना कर लो कि एक पोस्ट डिजाइन कर सको। आजकल की दुनिया मीडिया के पीछे, मतलब जो मीडिया टेक्नोलॉजीज होती है ना, मैंने खुद हाथ साफ करने की कोशिश की ताकि मैं खुद अपने पेजेस और पोस्टर बना सकूं। इनफैक्ट मैंने प्रीमियर प्रो और भी आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखा है, इस नीयत से किसी की मोहता। वरना आप पैसे देते हो, सही, अगर आप खुद नहीं सीखोगे तो आप पैसे दोगे। पैसे है तो पैसे दो, वरना खुद कर लो। मीडिया कोशिश करेंगे रमजान की छुट्टी में आप लोग ये काम जल्दी सीख लें। ये काम आपको जिंदगी भर काम आएंगे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स। आप लोग भूखे नहीं सोओगे। मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा ये वाला काम करने के लिए, क्योंकि इसमें म्यूजिक आ जाता है, और आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे तो जिंदगी भर आपके हमारे साथ लगी हुई होगी, बट अपने बिजनेस के लिए आपको एटलीस्ट आना चाहिए। तो ये मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप में से हैं तो आप लोग खुद सीख लो तो अच्छी बात है। ये चीज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसकी बहुत अहमियत है। आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और इलस्ट्रेटर। चलिए मान भाई, अभी तक कोई सवाल है? अबन भाई कोई सवाल है? हमजा कोई सवाल है? सर मेरा ये सवाल था, जो आप उस दिन अमेजोन की बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से आईडी वगैरह सब चीजें, तो थोड़ा बहुत उस तरफ जाएंगे कि वहां पर कैसे चीजें एंड मार्केट में, वगैरह या एंड प्रोडक्ट। में पहले देखो, देखो आईडी बनाना, एक चीज मैं समझा दूं, आईडी बनाना है 50 तरीके हैं आईडी बनाने के, हलाल भी हराम भी, सब बता जाए। देखो पॉइंट क्या है, बना के क्या उखाड़ लोगे? पॉइंट समझो, बना के क्या उखाड़ लोगे? बिजनेस कर लोगे फौरन? प्रोडक्ट हंटिंग वो अलग चैप्टर है। प्रोडक्ट हंट कैसे होती है, ड्रॉप शिपिंग, इसका भी चलो एक छोटा सा मॉड्यूल दे देता हूँ। एक मिनट रुकना।
हाँ सॉरी यार, एक कॉल थी। जी, मैं यही कह रहा था कि इसका भी एक मॉड्यूल समझ लें, क्लास में भी टाइम कम रह गया। आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन का भी मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा मॉड्यूल। याद तक आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, टॉवेल हो गया, हम लोग जैसे मेमन से यान मार्केट का हमें सबको पता है। हम ज़्यादातर मेमन यान मार्केट में होते हैं, टॉवेल धागों में होते हैं। लेदर जैकेट्स पाकिस्तान में चलता है। तो क्या होता है कि या तो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो अमेजोन के अंदर, जैसे दराज होगी, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया आपने। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आप लोग उसी के ऊपर काम करते हो, उसको रैंक करवाते हो। या फिर अमेजोन पर आप क्या करते हो कि आप, लेट्स से कि मैं अपनी दुकान के अंदर 100 आइटम रखता हूँ, एक्सेसरीज की भी रखता हूँ, ज्वेलरी की भी रखता हूँ, गिफ्ट आइटम्स भी रखता हूँ, पर्स भी रखता हूँ। वो मेरी नहीं होंगी, वो मेरी नहीं होंगी, वो होंगी किसी और सेलर की। मतलब दुकान मैंने बना ली अमेजोन पे, मैंने बात की चाइना के वेंडर से, जापान के वेंडर से। चाइना के वेंडर से मैंने लिया मोबाइल की एक्सेसरीज, जापान के वेंडर से मैंने लिया ज्वेलरी। माल वाल बात बात कर ली कि भाई इतने पैसे में तो मुझे कम में दो, अपनी दुकान में रखूंगा, जो चीज़ बिकेगी तो मैं डायरेक्ट चाहिए। तो जापान से मैंने ज्वेलरी की बात कर ली, मलेशिया से मैंने बात कर ली पर्स की। तीनों चीजें मैंने दुकान में डाली। अब जो ऑर्डर मुझे आएगा ना, मैं भेजूंगा अपने वेंडर को और वेंडर भेजेगा मेरे क्लाइंट को। इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, ये अमेजोन पे काम होता है। सही है। जैसे यहाँ की काम में सप्लायर होता है, आपने परफ्यूम लिए बोल्टन मार्केट से और यहाँ पे चेस पा के दे दिए, थोड़ा बहुत पैसा रख के। अमेजोन के अंदर आप पूरा, फिर उसके अंदर बजटिंग आती है, उसके अंदर आपके, आप चेक करते हो कि जो कंटेनर रिलीज हुआ है, वो सही पहुंचा ही नहीं पहुंचा, वो वही अलग कहानी है। जिस भाई को भी करना होगा वो, उससे पहले सब में कॉमन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। आप चाहे ये काम भी करोगे, आपको एसईओ, एससीएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, एफिलिएट, सब में ही आएगा ये चीज। जो आप में से किसी भाई ने मुझे सवाल पूछा था कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, इसलिए छोड़ी कि जिंदगी में नई चीजें से तजर्बे करें। अब मुझे नहीं पता वो कौन भाई था। चलो बस मैं कॉल एंड तो कर रहा हूँ, मैंने मेरी बॉस की कॉल आ रही है, मैं कॉल एंड कर रहा हूँ, बाद में बात करें।